जी को बस जीतना चाहिए, तो बस हमारे लिए तो वो बहुत कुछ करेगा। व्यक्ति के घर से दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं और वो आज देश की आवाम के लिए, सुख चैन के लिए, देश में शांति के लिए सड़कों पर है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं, राजनीति, गंदी राजनीति हो रही, लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है, उसको जोड़ के जो राहुल जी ने काम किया है, भाईचारे को जो बढ़ाया है, उसमें सारे लोग शामिल हों। तो फिर राहुल जी भी तपस्वी हैं, वो तपस्वी हैं जो दिगंबर वेश में सड़कों पे ऐसी सर्द मौसम में जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। कांग्रेस पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि सोशल मीडिया ने उनकी इमेज को काफी इफेक्ट किया है, लेकिन आज सोशल मीडिया में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज मिल रही है, वो वाकई राहुल गांधी की इमेज में काफी इफेक्ट डालती है। राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, राहुल गांधी को राजकुमार कहा गया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से उनकी इमेज पे जो फर्क पड़ा वो एक अलग तरीके से उभर कर सामने देखने को मिले। देखिए, हमारे साथ मध्य प्रदेश की प्रवक्ता जी जुड़ चुकी है, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, क्या इसका असर होने वाला है। मैं पूछना चाहूंगी, यात्रा तो चली रही है, 2024 में प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल 100% पड़ेगा। और ये जो भूख, भय और भ्रष्टाचार की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश एकजुट है। आप सब देख सकते हैं ऐसे सर्द मौसम में, इन ठंडी फिजाओं में भी लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। माताएं, बहनें ये अपने बच्चों को लेके राहुल जी से मिलना चाह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है कि देश में बदलाव होना चाहिए। तो लग रहा है आपको भारत जोड़ो यात्रा जो पहल कांग्रेस पार्टी ने की, इससे कांग्रेस पार्टी की इमेज भी काफी सुधरी है, राहुल गांधी जी की इमेज पे भी काफी फर्क पड़ा है? देखिए, राहुल जी तो वही हैं, राहुल जी जो थे वही हैं, पर जो हमारे मोदी जी ने राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए थे, उससे कहीं ना कहीं वो रेगिस्तान जैसी मृग मारीचिका का भ्रम जो आ जाता है, इल्यूजन, वो लोगों में भ्रम आ गया था कि राहुल जी क्या हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा ने ये दिखा दिया कि राहुल जी का रूप क्या है। वास्तव में एक संत हृदय, एक विराट व्यक्तित्व, एक तपस्वी है। कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि टी शर्ट का मजाक बनाया। मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा उन जैन मुनियों को जो दिगंबर भेष में रहते हैं। तो फिर राहुल जी भी तपस्वी हैं, वो तपस्वी हैं जो दिगंबर वेश में सड़कों पे ऐसी सर्द मौसम में जाते हैं, और ये भी एक तपस्वी है। और जब एक तपस्वी अपने अंदर एक साधना सिद्ध कर लेता है और अपने देश के, अपने भाई बहनों के लिए सड़कों पे वो 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर जब पैदल चलता है, तो स्वाभाविक है उसे ठंड नहीं लगती, क्योंकि उसके मन में देश को बदलने की उम्मीद है। भूख, भय, भ्रष्टाचार और तानाशाही को उखाड़ फेंकने का एक जुनून है। देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जनसैलाब जुड़ रहा है और 30 तारीख को समापन भी होना है, उसमें कई दलों के नेताओं को बुलाया गया, तो राजनीति की आप लोग चाह रहे हैं कि सभी एक मंच पर आए और एक मुख्य विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को अकेले टक्कर नहीं दे सकती क्या मोदी जी को? देखिए, ये आप लोगों का नजरिया हो सकता है, कभी नजरिए का फर्क होता है, कभी कोई कहता है गिलास में आधा पानी है और कोई कहता है कम से कम पानी तो है। ये बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन आपके घर में, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई फंक्शन होता है तो आप भी चाहती है कि मेरे फंक्शन में, मेरे घर के कार्यक्रम में मेरे आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु सब आए। ऐसे ही राहुल जी का मानना है कि हमारा ये जो भारत जोड़ो का मिशन है, जो ये महान यज्ञ है, इस यज्ञ में सभी अपनी आहुति दें और दिल से दिल को जोड़े, भाईचारे को जोड़े, प्रेम और विश्वास को जोड़े। जो अभी कुछ समय से हमारे देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो दंगे हो रहे, राजनीति, गंदी राजनीति हो रही, लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है, उसको जोड़ के जो राहुल जी ने काम किया है, भाईचारे को जो बढ़ाया है, उसमें सारे लोग शामिल हों। राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, कहते कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा करी, इससे इंटरनेशनल इमेज बहुत गंदी जा रही है, क्योंकि भारत कभी टूटा नहीं था। मैं आपको फिर एक बात बताऊं, गांधी जी ने कहा था, बड़ी प्यारी लाइन है और हमेशा उसको स्मरण में रखिए, कि पहले वो तुमसे लड़ेंगे, फिर वो तुम्हें नकारेंगे, फिर वो तुम पे हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। राजनाथ जी हो गए, मोदी जी हो गए, या हमारे मामा शिवराज जी हो गए, या कोई भी हो गया, इनका काम ही है बोलना। वो हम लोग की बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं झरे में कूड़ा फैलाना, मतलब एक साफ जगह पे, जो जगह साफ है वहाँ कचरा डाल देना। राजनाथ सिंह लोग कुछ खुद तो कुछ कर नहीं सकते, और अगर कोई देश के लिए कुछ कर रहा है तो उसको बुरा कैसे कहे, ये उनकी आत्मग्लानि है। क्योंकि वो तो 35 किलोमीटर तो ठीक है,
35 कदम भी नहीं जनता के लिए पैदल चल पाएंगे, और यहाँ 3500 किलोमीटर की बात है। अच्छा, आप कहाँ से जुड़ी हैं यात्रा से? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आप मैं मध्य प्रदेश से हूँ, महाराष्ट्र से जुड़ी हूँ यात्रा से। जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या अनुभव किया आपने यात्रा में? जिस तरीके से जनसैलाब जुड़ा, राहुल गांधी जी की जो छवि सोशल मीडिया पे दिख रही है, कैसा महसूस करते हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात, पहली बार राहुल जी के लिए मैं एक शब्द बोलूंगी, द्वितीयो नास्ति। राहुल जी जैसा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व दोबारा हो नहीं सकता, और कोई जन नेता अब इतनी बड़ी यात्रा अपने देश के लिए कर नहीं सकता। राहुल जी ने ये दिखा दिया कि उनकी विरासत क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक की विरासत को वो समेटे हुए हैं, और उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम राहुल जी ने किया है। और निश्चित तौर पे राहुल जी का देश के प्रति ये प्रेम देख के हम लोगों को भी, आप देख सकती हैं, ऐसे सर्द मौसम में हम लोगों में ऊर्जा का संचार होता है जब हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति के घर से 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, और वो आज देश की आवाम के लिए, सुख चैन के लिए, देश में शांति के लिए सड़कों पर है, तो हमें उसके साथ देश के बचाने के लिए सड़कों पे आना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं गांधी परिवार से, उसके बाद भी इन लोगों ने इस पर सियासत नहीं की, लेकिन आज जो कल सुरक्षा में चूक हुई राहुल गांधी जी के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे भारत की परंपरा है जय जवान और जय किसान। हमें गर्व है अपने सेना के भाइयों पर, अपने पुलिस के भाइयों पर, बीएसएफ के भाइयों पर, आर्मी के भाइयों पर, क्योंकि इनकी मुस्तैदी के कारण ही हम सब अपने अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन कल जो चूक हुई बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरा सभी से ये निवेदन है, कुछ भी हो ऐसी चूक कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे जन नेता है, हमारे लिए सड़कों पे आए हैं। और जो सुरक्षा कर्मी भी है, उनके घरों में भी महंगाई है, उनके घरों में भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, तो उनको तो सहयोग करना चाहिए, और इस सुरक्षा के कारणों को वाकई में एक जांच दल गठित करके जानना चाहिए कि ये चूक क्यों हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिदा परवीन है, मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ, खरीव की। तो मैं बस यही अपील करती हूँ, राहुल जी को बस जीतना चाहिए, तो बस हमारे लिए तो वो बहुत कुछ करेगा, ये तो हमें उम्मीद है उससे। और मुझे तमन्ना था कि मैं एक बार उससे मिलूँ, वो तो उसका धन्यवाद कि उसने हमें मतलब। अच्छा, मिले आप? हाँ, मिली मैं, बिल्कुल। कैसा लगा, क्या बातें हुई? बहुत मतलब बातें, अगर एक थोड़ी ही बातें हुई, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है, राहुल गांधी जी सबसे मिल रहे हैं, इनसे भी मिले और ये काफी खुश हैं। वो कहते हैं नफरत की दुकान बंद करने आए हो मोहब्बत का पैगाम लेकर। क्या लग रहा है आपको, वाकई राहुल गांधी जी पैगाम लेकर आए या राजनीति है? बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि मतलब राजनीति है जी। देखिए, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, जनता को जनता से जोड़ने आए हैं। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जब कोई यात्रा करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और वो वजह साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं 2024 का चुनाव। इस यात्रा का रूट में बेशक चुनाव राज्यों से होकर नहीं गुजरा, जैसे गुजरात में चुनाव थे वहाँ नहीं गुजरा, लेकिन आगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो शुरू होने वाली है, अटकलें लगाई जा रही, जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरी वहाँ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी, और तमाम राज्यों से होकर फिर से ये यात्रा गुजरेगी। तो 2024 तक कांग्रेस पार्टी पूरी जद्दोजहद से जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में लगी हुई है। तो ऐसी वीडियो मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर से।